एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी और पवित्र साधु महात्मा रहते थे, जो अपना जीवन आध्यात्मिक अभ्यासों और दूसरों की सहायता में समर्पित कर दिया था। दूर दूर से लोग उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए आते थे, क्योंकि उन्हें विशाल ज्ञान और भगवानी दर्शन होने की आशा थी। हालांकि सबको साधु के निस्वार्थ तरीकों का सम्मान नहीं था। उसी गांव में एक दुष्ट चोर नामक रमन रहता था, जिसे उसकी कपटी और छली भरी क्रियाओं के लिए जाना जाता था। रमन साधु की प्रशंसा की वजह से ईर्ष्या महसूस करता था और उसकी छाया छानबीन करने का निर्णय लिया। एक दिन रमन ने एक षड्यंत्र रचा। वह खुद को एक पवित्र व्यक्ति की छद्म रूप से बदलकर गांव में एक अपराध करने का निर्णय लिया, जिससे साधु को दोषी ठहराने का आरोप लग सके और खुद को पहचान दिलवाएगा। रात के अंधेरे में रमन एक धनवान व्यापारी के घर में घुस गया और एक मूल्यवान हार चुरा ली। उसने सतर्कता के साथ अपराध की प्रामाणिकता के लिए विशेष उपयोगी पहनावे का भी ध्यान दिया, जैसे कि साधु के एक टुकड़े का। अगले सुबह जब चोरी का खुलासा हुआ, आवाजाही मच गई की तरह फैल गई, साधु के अयोग्यता को दूषित करती हुई, और उसके श्रद्धालु विश्वास में संदेह पैदा हो गए। जानते हुए कि वाकई क्या हो रहा है, साधु शांत और स्थिर रहे। उसे यह झांत था कि सत्य अंततः प्रकट होगा और वह असत्य आरोपों से प्रभावित नहीं हो रहा था। वह अपने आध्यात्मिक अभ्यासों में जुटा रहा, असत्य आरोपों से प्रभावित नहीं होता था। तब तक जब तक रमन की कायरता उसके खिलाफ फिरने लगी और उसके षड्यंत्रों का पलटवार होता। एक एक करके उसकी चालें पलटने लगीं और उसे अपराधों के अधिकार में बहुत पछतावा होने लगा। उसे अपने पापों के बोझ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने अपनी गुनाहों का इतिराफ करने का निर्णय लिया। रमन गांव के प्रमुख के पास गया और अपने घिनौने षड्यंत्र का स्वीकार किया। खेद में भरा हुआ उसने बताया कि वह साधु की वेशभूषा में बदलकर चोरी करने आया था। गांव के प्रमुख चकित हो गए और न्याय के लिए पूरे गांव को इकट्ठा करने का निर्णय लिया। समय पर ग्रामीण आह्वानित हुए, साधु पर आज निर्णय के लिए माफी मांगे। वे जानते थे कि वह अपार ज्ञान और नैतिकता रखते हैं। साधु, हालांकि रमन के प्रति कोई क्रोध या द्वेष नहीं था, क्योंकि वह क्षमा और पुनरुत्थान पर विश्वास रखते थे। साधु की मान्यता पुनः स्थापित हुई और गांव वाले अपनी जल्दबाज न्याय के लिए माफी मांगते रहे। उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाई गई कि सत्य का महत्व क्या होता है और प्रमाणित साक्ष्य के बिना जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा यह रीति रिवाज और आपत्तियों पर पूर्णतः आधारित नहीं होने की महत्वपूर्ण सबक देती है। उस दिन के बाद साधु के उपदेशों और प्रभाव का विस्तार हुआ। लोग उसके पास आते न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, बल्कि नैतिक शिक्षा के लिए भी। और रमन के मामले में उसने साधु से क्षमा मांगी और खुद को सुधारने की शपथ ली, निर्धारित न्याय की मार्ग पर चलने की। यह कहानी हमें धैर्य, विवेक और क्षमा की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि बिना पुष्ट सबूतों के अपराध के आरोपों पर जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए और तथ्यों की खोज करने से पहले खुद को आरोपों में न घुसाएं। इसके अलावा यह पुनर्जीवन और व्यक्ति को बदलने की क्षमता की महत्वपूर्णता को भी बताती है, चाहे वह कितना भी गहरे गिर चुका हो। यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दे, ताकि आने वाली नई कहानियों का पहले आनंद ले सके। धन्यवाद।